जिला जनसंपर्क कार्यालय कोडरमा में स्थापित अत्याधुनिक मीडिया सेंटर का आज विधिवत उद्घाटन उपायुक्त ऋतुराज द्वारा किया जिला गया। प्रशासन की ओर से इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मीडिया सेंटर के संचालन से समाचार संकलन, संपादन, प्रेस विज्ञप्तियों के प्रसारण, मीडिया गोष्ठी और पत्रकार सम्मेलन जैसे कार्यों में प्रभावशीलता आएगी। इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन है, उसके कोलैबोरेशन से हम लोगों ने ये योजना कराया। इसमें लगभग 16,000 लोगों ने अलग अलग विधाओं जैसे आँख की इलाज, कान की सर्जरी, फटे फटे खून, दांत की सर्जरी वगैरह वगैरह कराए। इसमें लगभग 1,000 से भी ऊपर सर्जरी हुई। इसमें हमारे 6 प्रखंड के लोगों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया और सभी लोगों ने इसकी सराहना की। सर, जो ज़मीन था, सरकारी ज़मीन था सर, उसको अतिक्रमण करने की कार्रवाई की गई। कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि बहुत मजबूर होकर के उनको ज़मीन, अब क्या होगा, वो जो ज़मीन खाली कराई गई उसका क्या इस्तेमाल होगा, और जो लोग वहाँ ठगे गए हैं कर सकते उनके लिए क्या हो सकता है? नहीं कि भू माफियाओं पर क्या कुछ कार्रवाई होगी जो लोगों को? मैंने बोला है कि जिन किसी लोगों को भी आपत्ति है वो आकर के मेरे यहाँ पे ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। अगर लगता है कि किसी का कोई डॉक्यूमेंट वैलिड है तो वो बिल्कुल वेरीफाई होगा, उनको चेक करना है। परंतु जिनका इनवैलिड डॉक्यूमेंट है और सरकारी भूमि में अगर अतिक्रमण हो रहा है तो वो हमारे पास आवेदन दे सकते हैं। तो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि किन के माध्यम से इन सरकारी ज़मीनों को यहाँ से मतलब लोगों को दिया गया है। बिशुनपुर और आश्रम रोड में भी कई सरकारी ज़मीनें हैं जिस पर बेधड़ने से काम हो रहा है सर। ऐसे में अगर अभी वहाँ रोक लगाई जाएगी तो इस तरह की नौबत नहीं आएगी। वहाँ पर रोक लगाने के लिए क्या कुछ करना है? जी, हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। एसी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। वो जो शहर के इर्द गिर्द जितने भी हमारे बड़े पैचेस हैं सरकारी ज़मीनें, उनको चिन्हित करके हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और जहाँ कहीं भी इस तरीके के न्यूसेंस क्रिएट हो रहे होंगे तो हम लोग कमेटी के माध्यम से वेरीफाई कराते हुए तो सर्किल रेट को ज़्यादा था, उसके लिए क्या पहल की गई है सर, और क्या महसूस किया गया, कमेटी ने क्या महसूस किया? जी, ये आवेदन बार सर्किल रेट से संबंधित हमारे पास आए हैं। इसमें हम लोगों ने कमेटी जो हमारी अध्यक्षता में होती है वो कमेटी ने हमारे आसपास के सभी जिलों से कंपेयर किया। हज़ारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद सबसे कंपेयर किया। सभी से हमारे जिला का सर्किल रेट्स काफ़ी हाई था। तो उसमें हम लोगों के प्रावधान है हम लोग इसमें संशोधित कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सब जो हज़ारीबाग और गिरिडीह का जो एवरेज रेट्स हर में अलग अलग कैटेगरी में हम लोगों ने लिया। जैसे कि मैं बोलूँगा कि डीलक्स में जो हमारे अपार्टमेंट का फ्लैट का रेट है लगभग अभी हम लोगों ने 3,671 में उसको फाइनलाइज़ किया है। पहले ये लगभग 7,000 के आसपास था। सर, ये बदलाव कब तक हो पाएगा? सर, 1 अगस्त 2025 से ये लागू हो जाएगा। लगता है कि जस्ट परसों से लागू हो जाएगा। सर, आम लोगों की शिकायतों के लिए सर एक ठो ऑनलाइन मीता जो पोर्टल लागू किया गया है सर, वो किस तरह काम करेगी सर, और आम लोग कैसे इसका फ़ायदा उठाएंगे? जी, जितने हमारे पास जन शिकायत के केसेस आ रहे हैं लगभग मैं कहूँगा कि पर डे 30 केसेस के आसपास आते हैं। इन सभी को हम लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्टर करना शुरू किया है। इस पोर्टल का नाम मीता है, मीता पोर्टल, जिसका लिंक हम लोग शेयर करा देंगे। आम जनता से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आपको जो GRC कोड मिलता है उसके कोड को डाल करके आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसमें हम लोग जो भी एप्लीकेशन आते हैं हम 3 तरीके से कैटेगराइज कर रहे हैं, अर्जेंट, मॉडरेट और नॉर्मल। कोशिश यही है कि हमारे अर्जेंट केसेस 7 से 10 दिन में सॉल्व हो जाए। जो मॉडरेट केसेस हैं हमारे वो इमीडिएट 15 से 20 दिन में सॉल्व हो जाए। और जो रेस्ट अगर भू से संबंधित केसेस उसमें सुनवाई करने के बाद उनको निर्देश दिए जा रहे हैं कि उनको थाना दिवस में सुनवाई करके रिजॉल्व कराना चाहिए।